बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह जरूर बताई जा रही है, लेकिन हालांकि अभी तक आकलन नहीं हो पाया। ये आकलन जरूर होगा, होना भी चाहिए, लेकिन जो सबसे पहली बात है, प्राथमिकता प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी की भी जान खतरे में ना रहे, क्योंकि केवल आग ही नहीं बल्कि धुआं भी अक्सर जानलेवा होता है। दम घुटने से कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जब धुएं के चलते दम घुटने से लोगों की जान गई है। इसलिए सबसे पहली यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक एक शख्स को, एक एक व्यक्ति को, मरीज को या फिर कोई परिजन हो मरीजों का, उन्हें हर हाल में सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसके प्रयास भी हो रहे हैं, कोशिश भी हो रही हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है शुरुआती दौर में कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह हो सकती है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है ये, और लेकिन इसके बावजूद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। और ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर आग लगी है तो फिर कहीं ना कहीं कोई चूक ज़रूर हुई, कोई ना कोई नॉर्म्स जिसे अनफॉलो ज़रूर किया गया, या फिर उसे प्रॉपर उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। पवन, इस स्तर पर अगर आग लगी है, तो ये कुछ सवाल तो पैदा करता है कि वाकई में क्या तमाम वो इक्विपमेंट जिनके दावे किए जा रहे हैं शुरुआती तौर पर जैसे ही आग बुझाने के प्रयास होने चाहिए, अगर छोटी आग भी लगे तो क्या अग्निशमन के वो छोटे छोटे यंत्र इसमें मौजूद थे या नहीं? प्रशांत, जो हॉस्पिटल है, क्योंकि अब जो गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हो गई है और सख्त नियम बन गए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर और तमाम आग बुझाने के तमाम संयंत्र हॉस्पिटल्स में होना अनिवार्य है। और चूंकि ये हॉस्पिटल अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, तो वहाँ पर ये तमाम संसाधन थे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ होना जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ जो स्टाफ मौजूद था वो इन उपकरणों को, इन संसाधनों का उपयोग करने में, इनका संचालन करने में कितना निपुण है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी एक जानकारी और सामने आई है कि हॉस्पिटल से लगा हुआ बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक की ब्रांच भी यहाँ पर है, जहाँ दिन भर भीड़ रहती है। तो हॉस्पिटल के साथ साथ में बैंक भी अब ऐसा नजारा सामने आ रहा है जहाँ पर हो सकता है कि बैंक भी इसकी चपेट में आ सकता है। यदि आग जल्दी नहीं बुझाई गई तो बैंक को भी नुकसान आर्थिक रूप से हो सकता है। हालांकि लोगों को दूर कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जो लोगों को घटनास्थल से दूर रखने का प्रयास कर रही है और लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। जी जी बिल्कुल। हालांकि कई बार होता ये, आप बता रहे हैं कि नया हॉस्पिटल है, लेकिन कई बार दिखावे के लिए इक्विपमेंट रख दिए जाते हैं लेकिन वर्किंग नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इंस्पेक्शन के बाद वो अगर ओरिजिनल भी इक्विपमेंट तो फिर बाद में वहां से हटा भी दिए जाते हैं, यानी कि टेम्परेरी लाकर दिखा दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि अलर्टनेस की कमी जरूर रही होगी, तब तो ये हादसा इतनी बड़ी आग में तब्दील हो गया। पवन जी बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं कोई भी हादसा जब होता है तो उसमें त्रुटि जरूर होती है, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी जरूर रहती है, तभी हादसे होते हैं। अब चूंकि ये घटना होने के बाद में ये सवाल भी शुरू हो गया है और इसकी चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर वजह क्या थी। फिलहाल अभी कोई भी बता नहीं पा रहा है, लेकिन ये तय है कि कोई ना कोई चूक किसी न किसी से हुई है, चाहे शॉर्ट सर्किट ही क्यों ना हो। वजह शॉर्ट सर्किट भी अपने आप नहीं होता है, कहीं ना कहीं वायरिंग लूज होती है, या जो इक्विपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक के वो कहीं ना कहीं लूज होते हैं, उनमें कोई ना कोई खराबी होती है, खामी होती है। ये रेगुलर इंस्पेक्शन और उसका सुधार कार्य होने के लिए जरूरी होता है कि यदि किसी भी संस्थान को सुरक्षित रखना है, अग्नि हादसों की अगर खासतौर पर बात करें तो शॉर्ट सर्किट ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात होती है कि जो उपकरण होते हैं वो दुरुस्त होना चाहिए और उनका संचालन करने के लिए स्टाफ का प्रशिक्षित होना बेहद आवश्यक होता है। ये तमाम बातें हैं जो चर्चाओं में इनकी चर्चा हो रही है और कोई ना कोई खामी होगी जिसका पता जांच के बाद सामने आएगा, कारण सामने आएगा, क्या गलती थी, कहाँ चूक हुई है। ये तमाम चीजें हैं, कुछ समय बाद सामने आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जांच के बाद कुछ हद तक जरूर तस्वीरें सामने आएंगी। दरअसल हॉस्पिटल का मामला सेंसिटिव इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर इलाज के लिए बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग हर वर्ग होता है, और ऐसे में खासतौर से अगर कोई बीमार है तो फिर वो खुद इस स्थिति में नहीं होता कि वहां से तुरंत जल्दी से जल्दी निकल सके। ऐसे में अगर छोटी सी भी लापरवाही होती है तो वो बहुतों की जान पर भारी पड़ती है। हालांकि जांच का विषय जरूर रहेगा कि ये आग लगी कैसे कैसे,
इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया। जब स्वाभाविक है कि अस्पताल है तो वहां पर अग्निशमन छोटे छोटे यंत्र जरूर होंगे जिन पर शुरुआती वक्त में ही आग पर काबू पाया जा सकता था। और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। पवन, कोई और अपडेट आपके पास हो अगर तो जरूर बताइएगा। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं क्या? एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पर है और मरीजों को बाहर निकाल लिया गया है। हॉस्पिटल के साथ साथ बैंक की कुछ हिस्सा भी इसकी आग की चपेट में आया है। दूसरी तरफ एक मशीनरी एग्रो डिवीजन का भी यहाँ पर ऑफिस है और उसका भी कुछ हिस्सा आग की चपेट में आया हुआ है। लेकिन अभी तक हताहत होने की जानकारी कोई भी नहीं दे रहा है कि कितने लोग हताहत हैं, कितने लोग घायल हुए। जी, तो अभी तक ये डिटेल सामने नहीं आया है कि किसी की जान गई है, किसी की नहीं गई है, कितने लोग घायल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये अभी प्रशासन या फिर अस्पताल प्रबंधन बताने की स्थिति में नहीं, या फिर फिलहाल शायद डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा होगा। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जबलपुर का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है लेकिन हाल ही में नया हॉस्पिटल खुला है और तमाम आधुनिक सुविधाएं इस हॉस्पिटल में थी। लेकिन और अभी भी कोशिशें जारी हैं इस पर आग बुझाने की, आग को बुझाने की, क्योंकि आग अभी भी लगी हुई है। और जैसा कि पवन बता रहे हैं, ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन जो सबसे चिंता का सबब है वो ये कि ये धुआं जानलेवा भी हो जाता है। दरअसल कई जगहों पर, कई ऐसे स्थान जहां ये धुआं पहुंचता है, सबसे पहले आदमी शख्स बेहोश हो जाता है और उसके बाद दम घुटने से उसकी जान भी चली जाती है। ये जब ये आग पूरी तरह से बुझाई जाएगी, इसके बाद सर्च किया जाएगा हॉस्पिटल को, हो सकता है तब असल तस्वीर सामने आए। और हालांकि होना यही चाहिए कि किसी की जान को खतरा ना हो, सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हों, आशा यही की जानी चाहिए। और पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, काफी देर से बताया जा रहा है कि आग की बुझाने की कोशिशें जारी हैं। आग बुझाई जा चुकी है या अभी भी प्रयास चल रहे हैं? जी प्रशांत, अभी आग बुझाई जा चुकी है और अब जो है इसको देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर अधिकारी पहुंच रहे हैं, पुलिस भी जा रही है, जांच कर रहे हैं। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अंदर कहीं किसी हिस्से में चिंगारी ना दबी हो, ये प्रयास किया जा रहा है कि अंदर और कोई ना हो, तो लोगों को यहाँ से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी यहाँ पहुंच चुकी हैं। तो फिलहाल अभी हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोग हताहत हैं या किसी को चोट है, किस तरह की परेशानी हुई है। प्रशांत जी बिल्कुल, तो अभी पुलिस प्रशासन अंदर हॉस्पिटल के अंदर गया है, चूंकि आग अब बुझा ली गई। ये अपडेट है, इस वक्त की बड़ी अपडेट है पवन जो दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस हॉस्पिटल में जो आग लगी हुई थी, दमकल विभाग काफी देर से कोशिशें कर रहा था, आग बुझा ली गई है। और एक हिस्सा था दरअसल इस हॉस्पिटल का जिसमें आग लगी थी, और इसके बाद आग बुझने के बाद अब पुलिस और प्रशासन दाखिल हुआ है इस हॉस्पिटल में और जांच की जा रही है कि कहीं कोई और फंसा हुआ तो नहीं है, सभी लोगों को उससे बाहर निकाल लिया गया या नहीं, रेस्क्यू कर लिया गया या नहीं। ये देखिए आप, एंट्रेंस एरिया था वहीं पर भीषण आग की चपेट में यह हॉस्पिटल आ गया था, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और चूंकि आधुनिक सुविधाओं से लैस था तो तमाम तरह की जो बीमारियां थी उनका इलाज इस हॉस्पिटल में किया जाता था, संभव था। लेकिन अचानक कैसे यह हादसा हो गया, यह अपने आप में चिंता की बात भी है। कहा यही जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे बड़ी वजह रही होगी और शॉर्ट सर्किट के चलते अस्पताल में आग लग गई। पवन, अस्पताल के आसपास और भी दूसरी इमारतें रही होंगी, कॉमर्शियल इलाका है क्या जहां पर ये हॉस्पिटल स्थित है, या फिर किसी और दूसरे तरह की ये क्षेत्र जहां ये हॉस्पिटल बनाया गया? पवन, मार्केट ही है जहां पर ये हॉस्पिटल स्थित है और जो दमोह नाका मेन रोड है, मुख्य रोड दमोह रोड है, उस पर ये हॉस्पिटल स्थित है। जहां पर जानकारी अब ये आ रही है कि एक मरीज की डेथ हो गई और 8 से 10 मरीज गंभीर हालत में जिन्हें दूसरे अस्पताल में
भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर जी। सामने आई है, बड़ी सूचना आई है कि एक मरीज की जलने के कारण मौत हुई है। फिलहाल जो है प्रशासन मौके पर है और मोर्चा संभाल रहा है, लेकिन 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और आशंका यह भी जताई जा रही है कि संभव है कि कुछ देर बाद एक दो लोगों की और अनहोनी होने की सूचना मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप और दुखद जानकारी भी पवन, एक शख्स की, एक मरीज की जान गई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं जलने के चलते। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, इस हादसे में एक शख्स की, एक मरीज की दरअसल जलने के चलते, झुलसने के चलते मौत हो गई है और अस्पताल में ये आग लगी थी। शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते हॉस्पिटल में आग लगी। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है, एक शख्स की जान भी चली गई है यहां हुए इस हादसे में, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं।